और गालीबाज श्रीकांत त्यागी से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में श्रीकांत त्यागी के होने की खबर है। ऋषिकेश में सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रही है इस वक्त पुलिस, और बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि लास्ट लोकेशन श्रीकांत त्यागी की ऋषिकेश ही थी। सीसीटीवी के जरिए अब सटीक लोकेशन की तलाश में जुटी है पुलिस की 8 टीमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बनाई हैं, और 40 पुलिसकर्मी इस वक्त श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटे हैं। फरार है श्रीकांत त्यागी। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन ऋषिकेश बताई जा रही है, और यहां पर सीसीटीवी की मदद से अब उसकी जो एग्जैक्ट सटीक लोकेशन है उसको ढूंढने में लगी है पुलिस की टीम्स। उत्तराखंड में श्रीकांत के होने की खबर आई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बताया जा रहा है कि उसकी लास्ट लोकेशन मिली है, और यहाँ पर जो इलाके के तमाम सीसीटीवी हैं उनकी फुटेज को खंगालने में जुटी है पुलिस। और इस वक्त अब श्रीकांत त्यागी की जिस सोसाइटी में फ्लैट है वहाँ की आरडब्ल्यूए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपको सीधा वहाँ लिए चलते हैं। तो इन्होंने फोन करके मुझे धमकाया, मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था। जिम का ये इस्तेमाल करते थे, जबकि जिम का टाइमिंग पूरा बना हुआ है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑड आवर्स में 9 बजे के बाद गार्ड को धमका के डरा के जिम खुलवाते थे और जिम का इस्तेमाल करते थे। उसके लिए मैं आई थी इनसे बात करने के लिए, उस समय भी इन्होंने बात नहीं सुनी। तो ये हर जगह अपनी मनमानी करते रहे हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, और आई डोंट नो हाउ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबने इनका साथ दिया है। आप ये देखो कि क्या ये इतने बड़े हैं, इतने बड़े कोई हैं बीजेपी के हैं या किसी भी दल के, हमें नहीं पता कि इनको 48 आवर्स हो गया है, फिर भी पुलिस इनको ढूंढ नहीं पा रही है। वो आग लगने वाली घटना क्या थी? आग लगने वाली घटना यही कि उस समय हमें डिमोलिशन लेटर मिला था और हम इनके अगेंस्ट में कर रहे थे। इनके हमेशा मेंटेनेंस में ड्यूज रहते थे स्वाति अग्रवाल से, तो हमने इनका इलेक्ट्रिसिटी कट किया था। तो ये सारा बैकग्राउंड था जब इन्होंने हमारी साइकिल में आग लगाई। हमारे यहाँ कोई डिलीवरी बॉय आया था, उसने हमें बताया कि आपकी साइकिल में आग लगी हुई है। तो हमने पुलिस कंप्लेन की थी, अनीता यादव आई भी थी एसएचओ, लेकिन फिर हमने बात आगे नहीं बढ़ाई क्योंकि पहले ही बहुत सारे मसले चल रहे थे। तो ये बहुत पहले से चल रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो ना कि सारे रेसिडेंट सोसाइटी की आरडब्ल्यू में रही हैं, तो क्या कितनी बार हम ये मेंटेनेंस का वेरी फ्रिक्वेंटली और इतना इजीली नहीं देते थे। आप देखो दशहरे के समय इन्होंने जब ये काम शुरू किया था तो हमारे एक रेसिडेंट को काफी था। तो देखिए, आरडब्ल्यूए का कहना है कि श्रीकांत त्यागी अपनी मनमानी करते थे, लेकिन उसकी तलाश में यूपी पुलिस जुटी है। 40 पुलिस कर्मियों की 8 टीमें बनाई गई हैं जो इस वक्त ढूंढ रही हैं श्रीकांत त्यागी को। उसकी लास्ट लोकेशन ऋषिकेश में बताई गई है, और तलाश के लिए सीसीटीवी को भी खंगाल रही है पुलिस की ये तमाम टीमें, तमाम पुलिसकर्मी जो श्रीकांत त्यागी को अब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब उनका बदसलूकी करने वाला वीडियो एक महिला के साथ वायरल हुआ था, और उसके बाद से 40 पुलिसकर्मियों की टीम तलाश में जुटी है। जी मीडिया संवाददाता राम अनुज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। चलिए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राम, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है? लास्ट लोकेशन ऋषिकेश बताई गई है श्रीकांत त्यागी की। पुलिस के पास क्या कुछ लीड है, क्या कुछ इनपुट्स हैं जिनकी मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी श्रीकांत त्यागी की तहकीकात यूपी पुलिस ने शुरू की, और इसके बाद में यूपी पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क किया। देहरादून एसएसपी दिलीप कुंवर ने जी मीडिया से थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बातचीत करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि यूपी पुलिस ने उनसे संपर्क किया था। फिलहाल ज़्यादा डिटेल यूपी पुलिस ने नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर पूछा कि एक वांछित की गिरफ्तारी के मामले में कुछ अब लोकेशन की ट्रैकिंग करनी है और उसके बारे में पता करना है। तो जो श्रीकांत त्यागी की लोकेशन बताई गई, कुछ जगह हरिद्वार और ऋषिकेश की भी बात सामने आई है। ऐसे में देहरादून पुलिस भी अब यूपी पुलिस के साथ में अब संपर्क करके इस बात को पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर श्रीकांत कहां पर है और किस तरह की अब उसकी लोकेशन हो सकती है। लोकेशन के बारे में फिलहाल देहरादून पुलिस भी अलर्ट मोड पर है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आरोपी श्रीकांत त्यागी उत्तराखंड के कई इलाकों में इससे पहले भी आया करता था और ऐसे में जो पुलिस है उसके ठिकानों पर भी पता लगाने की कोशिश कर रही कि कहां कहां उसके रुकने के ठिकाने हो सकते हैं। तो ऐसे में यूपी पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट में है और फिलहाल देखना होगा कि अगर किसी तरह की लोकेशन चाहे ऋषिकेश की या फिर हरिद्वार या देहरादून के आसपास के इलाके की मिलती है तो पुलिस उसमें एक्शन लेगी। जी रामानुज, इस वक्त बताया जा रहा है कि 40 पुलिस कर्मियों की एक टीम है उत्तर प्रदेश की जो श्रीकांत त्यागी को ढूंढने में जुटी हुई है। उत्तराखंड पुलिस से क्या कोई मदद ली जा रही है? किस तरह से उनके साथ मिलकर क्या कुछ टीम्स बन सकती हैं जो श्रीकांत त्यागी को ढूंढने में मदद करें? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और चूंकि अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब देहरादून के एसएसपी दिलीप कुंवर से संपर्क किया था और इसके बाद में ये फिलहाल तस्दीक करने की कोशिश की है कि आखिर में आरोपी श्रीकांत त्यागी की लोकेशन कहाँ है। बिल्कुल, जिस तरह से 40 जो पुलिस की टीम है सदस्यीय वो अलग अलग जगह पर उसकी तलाश कर रही, तो ऐसे में देहरादून की जो पुलिस है उसमें चाहे वो एसटीएफ की है या एसओजी है या जो स्पेशल ब्रांच की पुलिस होती है उसकी अगर दरकार पड़ेगी तो देहरादून पुलिस उसमें शामिल होगी और ये भी हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए भी फिलहाल तहकीकात आगे की जा सकती है और उसी के आधार पर देहरादून पुलिस भी फिलहाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बातचीत की है आगे तहकीकात कर रही है। ठीक है, रामानुज हमें जानकारी दे रहे थे देहरादून से और इस वक्त जो अपडेट आई है श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई वो भी यही बता रही है कि उनकी लास्ट लोकेशन उत्तराखंड के ऋषिकेश में पाई गई है। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बुलडोजर के उस एक्शन की तस्वीरें हैं जो आज सुबह प्रशासन ने किया श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर। ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी सेक्टर 93 नोएडा में ये फ्लैट है श्रीकांत त्यागी का। ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट था लेकिन उसे बढ़ाकर अवैध निर्माण करके काफी आगे तक फैला लिया था श्रीकांत त्यागी ने और इसी के चलते लगातार सोसाइटी में रहने के वाले बाकी लोग भी अपना जो विरोध है बार बार दर्ज करा रहे थे। उसी के चलते 7 अगस्त को जब एक महिला के साथ बदसलूकी की श्रीकांत त्यागी ने उसके बाद से उन पर यह कार्रवाई हुई। पुरुष तो हमारे अभी भी बोलते हैं कि ठीक है पुरुष थे बट ये सारा मामला अब महिलाएं ही खत्म करेंगी। महिलाओं ने शुरुआत की है। इसलिए नहीं सेटल हो पाया क्योंकि मेन वे इन द फ्रंट और ये मेन की लड़ाई में ये बहुत आगे निकल जाता है। वो कुछ आरोप लगा देती कि आदमी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, उठाई थी, सब उठाते हैं, सब उठाई थी। अभी भी हमारे साथ है, पीछे बिल्कुल साथ है। पर ये देखिए ना सर, रिपोर्ट होने के बाद भी उसके 15 गुंडे एंटर कर जाते हैं तो किसका हम अभी भी कह रहे हैं अभी भी सुरक्षा नहीं है, अभी भी मामला खत्म नहीं हुआ जब तक श्रीकांत त्यागी को अरेस्ट नहीं करते। और इतना टाइम क्यों लग रहा है इतना टाइम? उसके चलते 3 दिन में गुंडे आ गए तो आगे क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे? आगे हम और वेट करेंगे कि हम आज बोल रहे हैं हमारे ऊपर भी कुछ भी हो सकता है। बच्चे हैं यहाँ पे, सब है। तो इस वक्त ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में आरडब्ल्यूए के सदस्य और कुछ महिलाएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं लेकिन उनका सवाल ये है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है अभी तक श्रीकांत त्यागी की। बुलडोजर का एक्शन, सबने इसका स्वागत किया, तालियां भी बजाई। वहां पर जो महिलाएं थी उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार ने जो आश्वासन दिया था आज उसे पूरा होते हुए देखकर उन्हें तसल्ली जरूर मिल रही है। लेकिन श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी बेहद अहम है क्योंकि जब से वो फरार हैं उसके बाद भी कल शाम करीब श्रीकांत त्यागी के कुछ समर्थक सोसाइटी में घुस आए थे। उनमें से 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन देखिए किस तरह से बेबाकी से अभी भी उसके समर्थक अगर घुसने की हिम्मत करते हैं सोसाइटी में तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। और अब भी बुलडोजर का एक्शन हथौड़े से, फावड़े से लगातार प्रशासन यहां पर ले रहा है। जो तमाम अवैध निर्माण था, पहले छज्जा गिराया गया और अब ये पूरा इलाका जो उसने घेर लिया था उसे तोड़ा जा रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, श्रीकांत त्यागी की तलाश में लखनऊ में दबिश की गई है। लखनऊ की 2 सोसाइटीज तक पहुंच गई है पुलिस की ये टीम। ग्रीनवुड और रोहतास अपार्टमेंट्स में पुलिस की टीम बताई जा रही है और ये दोनों अपार्टमेंट जो है लखनऊ की सोसाइटीज हैं। यहाँ पर
तलाश में जुटी है पुलिस, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि लखनऊ में भी छिपा हो सकता है श्रीकांत त्यागी। 48 घंटे से फरार है। ग्रीनवुड और रोहतास नाम के 2 सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जहां पर पुलिस ने दबिश की है और यहां पर श्रीकांत त्यागी की तलाश में पहुंची है पुलिस की ये टीम। लखनऊ की 2 सोसाइटीज़ तक पहुंच गई है। कौन लोग हैं जो श्रीकांत त्यागी के छिपने में मदद कर रहे हैं और कार्रवाई लगातार प्रशासन की चल रही है। हमारे संवाददाता राजू राज भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। राजू, इस वक्त जो बुलडोजर का एक्शन है, प्रशासन की कार्रवाई है, उसके फ्लैट पर वो एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गिरफ्तारी कब होगी श्रीकांत त्यागी की? बिल्कुल प्रीति, लगातार गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर है। अब चूंकि बुलडोजर चल चुका है, कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। इसे लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर सवाल किए। हमारे साथ हैं मैम, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, अभी आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप लोगों ने ये लंबी लड़ाई लड़ी, आप सुरक्षा को लेकर आप सवाल करें, क्योंकि श्रीकांत त्यागी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो सुरक्षा को लेकर आप सवाल कर रहे हैं उसमें आप लोग को सफलता मिली? सर देखिए, सबसे पहले वो उसके नाम के आगे लिखा है बीजेपी नेता, और उस बीजेपी नेता की आप प्रोफाइल चेक कीजिए। बड़े बड़े मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी वहाँ उनके साथ वो स्टेज पर है, वहाँ इतनी आसानी से हम तो नहीं जा सकते, आप भी नहीं जा सकते। तो देखो, वो नेता तो थे, अब चाहे बीजेपी तो नेता थे और अपनी दबंगई से लोगों को दबा भी रहे थे और काफी समय से ये अवैध निर्माण चल रहा था उनके फ्लैट पर। लगातार इस खबर से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।